धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSL सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Kaur ji, he is a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी जी, और बहुत धमाकेदार डेवलपमेंट्स चल रही है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर। यूएस जब डेजिग्नेट करता है तो कहता है वेस्ट एशिया, और जब हम डेजिग्नेट करते हैं तो हमारे लिए हो जाता है वो मिडिल ईस्ट। आदि भाई, क्या क्या हुआ कल रात? कयामत की रात थी जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था जी। नहीं भी ऑपरेशन लंबा चलेगा। तो इजराइल ने शुरुआत करी विद 200 प्लेन्स। दिस इज द लार्जेस्ट अटैक बाय एनी प्लेन फॉर्मेशन इन द हिस्ट्री। मतलब 200 प्लेन एक साथ अटैक किया ईरान के नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न सेक्टर पे। प्लस उसमें अमेरिकन F-22 भी थे बड़ी संख्या में फ्रॉम इजराइल। और फिर अमेरिकन फोर्सेस गॉट इन्वॉल्व। तो फिर अमेरिका ने भी काफ़ी बम्बार्डमेंट किया है। तो विद इन फर्स्ट 2 आवर्स 600 साइट्स वर स्ट्रक इमीडिएटली विद इन फर्स्ट 2 आवर्स। तो इट वॉज अ मैसिव अटैक, लेकिन they were not able to control the airspace of Iran. Despite this, MiG-29 काफ़ी नीचे उड़ रहा था तेहरान में, so that means the airspace was not controlled. और बाकी एरियाज में भी even though they attacked lot of air installations, air guns and all those things, लेकिन फिर भी पूरा कंट्रोल नहीं हो पाया। ईरान का रिटेलिटरी स्ट्राइक अगर मैं देखता हूँ पिछले अभी तो 10 घंटे ही हुए हैं, इसको पूरा 10-12 घंटे हुए हैं, 10 घंटे हुए हैं। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ईरान का भी अटैक वाज बिग, क्योंकि ईरान ने 9 कंट्रीज पे अटैक किया और सब जगह पिन पॉइंटेड उन्हीं जगह अटैक किया जहाँ पे अमेरिकन पर्सनल थे। तो कतर का बेस डिस्ट्रॉय कर दिया, कतर इज नो मोर। बहरीन का बेस इज गॉन, बहरीन में जो था। और 5th फ्लीट का जो रडार था, मेन रडार था, दैट इज आउट। तो प्रैक्टिकली मिडिल ईस्ट से अमेरिका इज आउट नाउ, मोस्ट ऑफ द बेसेस आर आउट। और दुबई में आप लोग काफ़ी लोग मीडिया में लिख रहे हैं, बट जहाँ जहाँ अमेरिकन या वेस्टर्न फोर्सेस रह रहे थे, जहाँ का इंटेलिजेंस था उनको, वहाँ अटैक किए गए, इंक्लूडिंग बुर्ज अल अरब। क्योंकि जनरली अमेरिकन मिलिट्री जो जनरल्स हैं फैंसी होटल्स में रहते हैं, दे डोंट लिव इन द रेगुलर होटल्स। तो वहाँ पे अटैक हुआ जहाँ वो रहते थे सब जगह। सो इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में अटैक किया, सिविलियन होटल नहीं। अगर वो वहां पे मिलिट्री के लोग रहेंगे तो मिलिट्री हो गया, वो इज नो लॉन्गर सिविलियन ना। तो इसलिए उसने ऐसा नहीं किया उसने डेरा दुबई में अटैक किया, उधर डेरा में अटैक नहीं किया जहाँ पे बाकी लोग रहते हैं। तो ये दे अटैक द वेरी स्पेसिफिक होटल, स्पेसिफिक चेन्स जहाँ पे लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। तो इसलिए और अरामको पे अटैक कर दिया। तो ईरान फायर्ड मोर 600 to 700 मिसाइल सो फार। और उनका मिसाइल फायरिंग इज मतलब जो इस एयर स्पेस इज नॉट कंट्रोल्ड, तो बिंदास कर रहे हैं वो लोग। अमेरिका ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया है कि दे विल ड्रॉप ए न्यूक्लियर बॉम्ब। और तो मेरे हिसाब से ईरान के पास 2 न्यूक्लियर बॉम्ब है, 2 डर्टी बॉम्ब है, बिकॉज एक चाइना ने दिया है और एक नॉर्थ कोरिया ने दिया है, या नॉर्थ कोरिया ने दोनों दिए। तो वी डोंट नो दैट राइट नाउ। तो इनका पहले से ही प्लान था कि खमीनी को मार देंगे और बाकी सारा फिर अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, या फिर ये इट वाज अ ट्रिगरिंग आफ्टर दुबई अटैक, बिकॉज़ दुबई पे नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि दुबई पे अटैक करेंगे।
नहीं, खमेनी के ऊपर तो मारने के लिए बहुत पहले से प्लान है. अंडरस्टैंड वन थिंग, वेस्टर्न रिजीम्स हिस्टोरिकली असैसिनेशन पे काम करती है. हिस्टोरिकली उनका काम होता है सिर को हटा दो तो अपने आप ही बॉडी कैप्चरेट कर जाएगी. तो उनका खमेनी तो पहले से टारगेट था. लेकिन ऐसा बोला जा रहा है लोकल सर्कल्स में ईरान में कि खमेनी वहीं पर रहे जहां पे वो रहते थे, मतलब ही वॉज रेडी टू गो. तो तो एक मे बी इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक वे ऑफ पुटिंग इट आउट लोगों का, कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, वो कहीं बंकर में नहीं गए, वो बाकी साधारण लोगों के जैसा रहे. इसलिए उनके इसकी वजह से उनका लड़का नाउ इज बिकम द हेड ऑफ ईरान. और ये इन्फॉर्मेशन जब मैंने पिछला वीडियो किया था तो मुझे मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं किया. मैंने बोला अंटिल ऑफिशियल कम्युनिकेशन कम देन ओनली वी शुड टॉक अबाउट इट. नहीं तो दोनों साइड तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इट्स नथिंग इज ट्रूथ ओवर देयर. तो ये जो उनका लड़का इज बिकम द चीफ नाउ, और ईरान इज यूनाइटेड, ईरान इज नॉट डिवाइडेड, उनका चेन ऑफ कमांड इज इंटैक्ट. तो खमैनी को मारने के बाद भी युद्ध चलने वाला है. अच्छा, और they have announced new leader also. Who is he? उन्होंने उन्होंने खमेनी की डेथ के बाद में एक नया लीडर भी अनाउंस कर दिया है. कर दिया, उनका लड़का ही है, उनका लड़का है, नेफ्यू को ही है. So, So so now is the एक चीज now बड़ी is इंटरेस्टिंग है आदि भाई, कि दिस इज द ओनली कंट्री जहाँ पे लीडर की डेथ के बाद सेलिब्रेशंस हो रही है. ऐसा लग रहा है दिवाली मना रहे हैं लोग. नहीं, कहीं नहीं मना रहे, ईरान में नहीं मना रहे. ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, दीज आर द प्रोपेगेंडा वीडियोस. ईरान में तो इवन द सेक्युलर्स और इवन द सो कॉल्ड पीपल अपोजिंग द रिजीम आर आल्सो यूनाइटेड. यूनाइटेड अगेंस्ट यूएस और अगेंस्ट अगेंस्ट. यूएस, अगेंस्ट यूएस. वो तो ईरानी रजीम के बारे में जो भी फैलाया गया था, आई डोंट लाइक द रजीम इज ऑल्सो, बाय द वे. ऐसा नहीं है मेरा कोई उनसे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये चला गया तो वी आर विद अमेरिकन. ऐसा कुछ नहीं है. दे नो कि अमेरिकन से उतना ही बड़ा प्रॉब्लम है जितना उनका खमेनी रिजीम है. सो दे वांट देयर ओन गवर्नमेंट. तो मेरे हिसाब से आईआरजीसी तो अभी फुली तैयार है और अटैक करने के लिए. तो नाउ ऑल द अमेरिकन नेवल एसेट्स विल बी. कहाँ पे पार्क किया है? सेंट्रल, मतलब इंडियन ओशन में डियो गार्सी के पास से पार्क किया अमेरिका ने सारे शिप्स. आसपास लेकर ही नहीं गए. उनको मालूम है कि ये ड्रोन्स आ जाएंगे. सो और आई एम जस्ट सरप्राइज कि अमेरिकन बेसेस वर सो इजी टू बी अटैक्ड. न पेट्रियट काम किया, न थार्ड काम किया, सब कॉमेडी है. और ईरान ने एक F-15 को गिरा दिया. F-15 इज अ वेरी पावरफुल प्लेन. ये वो वाला प्लेन है जो अमेरिका किसी को सबको देता नहीं है. F-22, F-15 किसी को नहीं देता वो. तो वो इजराइल का था, उसको गिरा दिया उन्होंने. सो विच इज अ वेरी मेजर अचीवमेंट फॉर देम. F-35 तो पहले भी वो 2 बार गिरा चुके हैं, सो दिस नॉट अ बिग थिंग. लेकिन F-15 को गिराना, दैट्स अ बिग थिंग. और तो इससे 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 ग्रोइंग सिचुएशन. F-15 को गिराना बड़ा चीज है. क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सी F-15 जो है बहुत ही पावरफुल प्लेन है. इट इज ओल्ड स्टाइल, 4th जनरेशन. अब ये जनरेशन पे डिपेंड, मैं आई डोंट गो बाय जनरेशन, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी जनरेशन के थ्रू नहीं देखती है. इंडियन एयरफोर्स सीज थ्रू द कैपेसिटी. तो इट हैज गॉट लॉट ऑफ वेपन कैरिंग कैपेसिटी. 2 इंजन है, वेरी स्टेबल प्लेटफॉर्म. इट्स लाइक ए ट्रक. वो बिंदास अपना काम करता है. वो उसके सेंसर्स आर अप टू डेट. एंड इट्स अ ग्राउंड मल्टी मिशन प्लेन है वो. और एयर सिक्योरिटी भी रोल बहुत अच्छा करता है. इट्स अ वेरी गुड प्लेन. तो उसको गिरा देना इज अ बिग डील. वो दुनिया के लिए बड़ी डील है. तो इससे अभी आई सी की एस्केलेशन बहुत होगा अभी, क्योंकि अब ईरान ने फेज 2 शुरू किया है, फतह वाला, कि दे हैव देयर हाइपरसोनिक मिसाइल्स बड़ी संख्या में उनके पास. तो दुबई को तो उन्होंने ओवरवेल्म कर दिया. दुबई इज डन. और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि दुबई एयरपोर्ट इज क्लोज नाउ. बुर्ज अल खलीफा पे कर दिया, बुर्ज अल अरब पे कर दिया. तो दुबई का तो उन्होंने पूरा हैप्पी बर्थडे मना दिया अभी. नाउ अदर कंट्रीज नाउ. तो जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस हैं, वो सारे बेसिस बहरीन में जहाँ भी हो, दे आर नॉट फंक्शनल नाउ. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द अमेरिकन अटैक्स विल कम थ्रू द शिप्स नाउ, नोवेयर एल्स. कोई और बचा नहीं.
दुबई के ऊपर अटैक करने का मुझे रीजन नहीं समझ में आया था. दुबई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग टू नहीं, उसमें अमेरिकन बेसेस है ना. ओके. Their target is not Dubai, their target is American base. उन्होंने बोला एंड our target is only. हाउ फार इज द डिस्ट्रक्शन? मतलब कितना नुकसान किया दुबई का? बहुत ज्यादा. दुबई एयरपोर्ट बंद हो गया. नो प्लेन्स कैन फ्लाई. उनका तो मेन लाइफ तो दुबई एयरपोर्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दैट्स द मेन लाइफ. वो बंद हो गया तो दैट्स बिग डील. और उनके टावर्स पे अटैक हुआ, स्पेसिफिक अटैक हुआ. दैट्स अ बिग डील. उनके उनके जो बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब प्लस जहाँ जहाँ पे मिलिट्री बेसिस थे वहाँ पे अटैक किया, बट नॉट द यूएई एयरफोर्स बेस. उधर अटैक नहीं किया उन्होंने. तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि यूएई विल स्वॉलो द इंसल्ट एंड नॉट कमिट सुसाइड. क्योंकि अभी उनका एग्रीमेंट हुआ इंडिया के साथ, अभी तक आकाश भी पहुंचा नहीं है. अगर आकाश होता तो शायद टेस्ट हो जाता इस बार. आई वाज सो होपिंग टू बी टेस्टेड इन मिडिल ईस्ट. एक तो यूएई और दूसरा यूके बड़ा साइलेंटली गेम खेल गया बीच में यहाँ पे. इन व्हाट एंगल? यूके इज टोटली नॉट पार्ट ऑफ इट. हाँ, यूके हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस थिंग बिकॉज उसके एसेट्स ही नहीं है. तो लेकिन उसने क्या किया है, साइप्रस की सिक्योरिटी और यूके मेनलैंड की सिक्योरिटी पे उसने प्लेन्स लगाए हैं. तो दे आर डूइंग ए डिफेंसिव रोल, नॉट ए प्रोएक्टिव रोल. और इजराइल चाहता भी नहीं है. इजराइल को मालूम है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूके, तो मांग भी नहीं रहा हो. द पीपल हु आर आस्किंग इज, तो इट्स मेनली इजराइल एंड यूएस वॉर अगेंस्ट ईरान. पर बड़ा फनी चीज है कि यूएन हैज फेल्ड अगेन. तो कोई रेलेवेंस नहीं है यूएन का. जब मुझे अटैक करो भारत को, तो मैं तो भारत को बोलूंगा पूछो ही मत यार, जब करना है कर दो यार. हु केयर्स? नोबडी केयर्स. हम लोग फालतू में अपना परमिशन लेना है. गुड सिटीजन, गुड बॉय, वी आर द गुड बॉय. और घर में अपने वैक्सीन लगवाते रहते हैं बिल गेट्स की बच्चियों को. बाहर हम बिल गुड बॉय हैं, घर में आओ जहर लगा दो अपनी बेटियों को. हाँ, ये कुछ वैक्सीन आई हैं. आप किस वैक्सीन की तरफ इशारा कर रहे हो? एचपीवी जो है ना, सर्वाइकल कैंसर. कैंसर के लिए. टोटली बैड वैक्सीन. जो भी बिल गेट्स बनाता है नहीं मानना चाहिए. देखिए गलत डिसीजन है ये. अब मुझे डिटेल्स पता नहीं है. और ये इज गोइंग टू बी बैड फॉर इंडिया. डी पॉपुलेशन हो रही है हिंदुओं की. मैं खैर मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़े हैं, पर ये देखा है कि जो भी वैक्सीन्स इनकी तरफ से आती हैं, आधी से ज़्यादा वैक्सीन्स फर्जी होती हैं और दे हैव आप साइड देखे इफेक्ट्स. ना कितनी बच्चियां टेस्ट में ही मर गई. अब ये वो करना, ये हाल वो करने वाले हैं जो चाइना का हो रहा है. पॉपुलेशन आधी. क्योंकि इन इसमें लोगों को लगता मुस्लिम्स नहीं जाते हैं लगवाने के लिए. अगर आप मतलब ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो गया, बट इफ यू लुक एट द आईवीएफ सेंटर्स आज की डेट में, वहाँ पे हिंदुओं की लाइन है, वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है. इट्स मेनली द हिंदूज हु आर देयर. नहीं, बट आईवीएफ क्यों करना भाई? यहाँ पे बहुत तो आप बांझ बना रहे हो ना औरतों को, बच्चियों को. यू आर अटैकिंग द यूटेरस. तो देयर शुड बी सम एक्सप्लोर्ड. मैं प्रॉब्लम बड़ी है, आई अंडरस्टैंड. सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम बड़ी है, बट व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अदर देन बिल गेट्स? ये मेरा पॉइंट है सिर्फ कि आयुर्वेदिक ऑप्शन हो सकता है, कोई और ऑप्शन हो सकता है जो भारत में बने, ग्रीन हो. ये तो कंपलसरी कर रहे हैं सारी बेटियों के लिए. I think it should not be there because we don't know the अरे future. प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर दिया, वो तो अजीब सा लगा मुझे. एनीवे, चलिए टॉपिक वापस आ जाए. हाँ, we'll come back to the topic now. ईरान में इतना बड़ा जो हो गया है, आपने कहा नेक्स्ट लीडर भी आ गया, पहलवी आ गया है, if I'm correct. नॉट पहलवी, उनका ही लड़का है. पहलवी तो आएगा ही नहीं. ईरानी मार डालेंगे उसको. Not an American puppet. That is an Now, American puppet. who is in chain of commands now? खमेनी का लड़का. खमेनी का लड़का के बाद में पूरा वही सेम ग्रुप, सेम ग्रुप से एवरीथिंग सेम. ओके. जो उनका पिक्चर पेंट किया गया है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मरवाया, राइट्स हुए, वी डोंट नो एनी प्रूफ. क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही मीडिया को सुन रहे हैं, अमेरिकन मीडिया.
वी आर नॉट हियरिंग व्हाट ईरानी मीडिया इज सेइंग, ओके। और ईरान के अंदर से जो लोग बात कर रहे हैं ये पहले से वहां के लोगों के वहां के राहुल गांधी हैं लोग, समझे आप? एंटी ईरानी बात करना है उन लोगों को। तो वहां के अंदर की न्यूज क्या है ये बताइए, क्योंकि अंदर की न्यूज तो बहुत कम बार अंदर आती की है। न्यूज तो ये है कि द कंट्री इज यूनाइटेड, वो लड़ाई लड़ेगी। मींस जो इनको लग रहा था कि डराएंगे, ऊपर से डिकैपिटेट कर देंगे, तो अंदर से होगा। बट नो, जनरल, मैं आई कैन ओनली से जनरल, मुझे इन लोगों के नाम याद नहीं होते, इन लोगों के वेरी डिफिकल्ट नेम्स, अंजानी, कुरेरा, दिस कांट इवन, मेरे को पाकिस्तानियों के भी नाम याद नहीं होते, कितने बड़े डिफिकल्ट होते हैं नाम इनके, यू नो। महाराष्ट्र लोगों को याद ही नहीं हो पाएंगे इनके नाम तो। ये नाम नाम में तो मेरे को भी प्रॉब्लम है, मुझे भी नाम याद नहीं होते। ये पता नहीं, होता है इन कि लोगों के नाम खास से याद नहीं होते, बाकी सब याद हो जाते हैं। अपना अपना इंडियन नाम जो भी होगा, भयंकर वो से याद हो भयंकर, जाता है फटाक से। हाँ। याद हो जाएगा। इन लोगों के नाम याद नहीं होते, अफसंजानी, बसंजानी, कि व्हाट द नेम दे हैव, आई डोंट नो। चलो ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर नेम्स, तो मतलब अंदर है ईरान। यूनाइटेड फिगर है। मुझे जो अभी तक इंफॉर्मेशन मुझे है कि दे आर गोइंग टू फाइट बैक। अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया, दैट विल बी द वर्स्ट प्रेसिडेंस इन दिस एरिया, क्योंकि फिर अमेरिका के विरुद्ध यूज होगा, बिकॉज अमेरिका विल बी द ओनली कंट्री यूजिंग ट्वाइस, थर्ड बॉम्ब हो जाएगा। फिर तो किसी को भी, भारत को भी फिर चिंता हो जाएगी ना, कि भाई ये तो भारत में भी गिरा सकते हैं, तो भारत विल हैव द कैपेसिटी, जो भारत उनको अटैक करेगा, दे विल हैव इंटरकॉन्टिनेंटल, उसके बाद तो इनका जीना हराम हो जाएगा। तो मेरा बिल्कुल सजेशन है टू अमेरिकन लीडरशिप, डोंट इवन थिंक अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, नॉट इवन डिप्लीटेड न्यूक्लियर वेपन्स। अगर वो हुआ तो इजराइल गया, और अमेरिका भी सिटीज में होगा। दे कैन, नोबडी कैन प्रोटेक्ट दैट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, एंड दे कांट फायर, एम्यूनिशन नहीं है अमेरिकन फोर्सेस के पास। गिनी चुनी 1400 टॉमहॉक मिसाइल गिन के लाए, 66 थर्ड मिसाइल है वो भी गिन के लाए, तो हाउ विल यू फाइट द वॉर? व्हाट इज द बिगर गेम दैट दे आर प्लेइंग? ईरान के लीडर को हटा दिया। पहले इन्होंने बोला हमास, हिजबुल्लाह, हाउतीज का किया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना भी लेता तो मुझे नहीं लगता कि वो इजराइल के ऊपर वो न्यूक्लियर वेपन वो गिराने वाला था। इट वुड नॉट डेयर दैट। There are व्हाट इज more इट? chances that America may use a nuclear weapon than any other country. तो मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग टर्म प्लान है चाइना और रशिया, दो लॉन्ग टर्म प्लान है, फिर इंडिया, ओके, और मे बी इंडिया, रशिया और चाइना, बिकॉज ईरान का सारा जो ऑयल है चाइना को जाता है। आपने पहले वेनेजुएला से ऑयल कंट्रोल किया, चाइना को प्रॉब्लम हुई, ईरान को ऑयल कंट्रोल कर रहे हो, चाइना को प्रॉब्लम हुई। नाउ द प्लान इज दादागिरी, लीडरशिप बोलते हैं लेकिन दादागिरी, कि गो बैक टू कॉलोनियल वेज, हम जो मांगे दे दो, हमारे प्राइस पे दे दो, नहीं तो हम बमबारी करेंगे। एग्जैक्टली दैट्स द प्लान, उसके अलावा कोई और प्लान नहीं है। अगर इनके पास प्लान होता तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे करते? अभी ऐसा बोला जा रहा है 1000 अमेरिकन सोल्जर्स हैव डाइड, 1000, ओके, ऐसा बोला जा रहा है, मे बी फॉल्स न्यूज़ है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है 1000 अमेरिकन सोल्जर्स हैव डाइड, और ये इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। यहाँ तक भी ये भी हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद सीजफायर की भी बात करी किसी से, बट आई डू नॉट, ये सब कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट इसमें ज़्यादा। ये सारी आपको पता है, सब तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है। ईरान की तरफ से रशिया और चाइना बात कर रहे हैं, और बाकी दुनिया बात कर रही है इसराइल की तरफ से। इंडियन मीडिया तो वही उठा रहा है जो हेडलाइंस है। उन्होंने इसको, खमेनी को पहले ही मार दिया था कल वो, लेकिन आज मर रहा है वो, तो कल ही मार दिया था उन्होंने। तो आपको क्या लगता है अभी इस रीजन में क्या होने वाला है? प्रोलॉन्ग्ड वॉर रशिया यूक्रेन स्टाइल में, या फिर ये कुछ हफ्तों महीनों में निपट जाएगा? देखिए, ईरान विल नॉट सरेंडर, कैन नॉट सरेंडर, वो नहीं होने वाला, और ये वो भी नहीं होने वाला इराक वाला। सी, इराकी तो बिक गए, सुन्नी थे, बिक गए, और शिया ने कुछ सुनी नहीं। तो ये सुन्नी लीडरशिप नहीं है, शिया लीडरशिप है, इनको सिविलाइजेशन प्राइड है। तो ये है, सिविलाइजेशन तो मुसलमान नहीं है, सिविलाइजेशन तो हिंदू है, लेकिन प्राइड है उनको कि हमारे पूर्वज थे वो, साइरस,
डायरियस, वो सब उनके प्राइड है। तो आई डोंट थिंक सो दे गोइंग टू सरेंडर, दे गोइंग टू फाइट। और अमेरिका मुझे लगता है कि कोई ना कोई इंटरवीन करेगा टू गेट अ स्टेलमेट डन, कि सीज फायर हो जाए। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि अमेरिका इज आउट ऑफ द मिडिल ईस्ट। अमेरिका इज आउट ऑफ द मिडिल ईस्ट, बट एक उसका दूसरा भी है कि अगर यहाँ पे कोई इनका इनकी चॉइस का लीडर आकर बैठ जाता है, यूएस की चॉइस का लीडर, आफ्टर दे गेट ओवर विद इवन इसके बेटे के साथ भी, खमेनी जूनियर के साथ भी जब उन्हें पट लेते हैं, then देखिए क्या है कि ईरानी लोग नहीं करेंगे वो ईरानी लोगों का, दे हैव नो ट्रस्ट। वो मतलब जैसे कि आप सोचिए कि भारतीय लोग ही सोच रहे हैं वहां पे, अब कैसे सोचेंगे भारतीय? तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मार डालेंगे उसको जो भी आएगा। शाह तो अब डेफिनेटली नहीं आ सकता। अगर वो खमेनी को जिंदा रखते तो शाह आ सकता था, लेकिन खमेनी को मारने के बाद अब तो शाह किसी तरह नहीं आ पाएगा। सो दैट रिजॉल्व इज वेरी स्ट्रांग मेरे हिसाब से। ग्राउंड ऑन द ग्राउंड द रिजॉल्व इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है। दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। मतलब एक प्रोलॉन्ग वॉर की तरफ हम लोग देख रहे हैं इस रीजन में। स्टेलमेट तो नहीं होगा अब इसके बाद, जब आप स्टेलमेट ऐसा नहीं बोल होगा, वो अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ेगा। मैं इतना अफगानिस्तान श्योरिटी नहीं हूँ क्योंकि मैंने भविष्य देखा नहीं है। बट अफगानिस्तान जैसे आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि ऑन द ग्राउंड उनका रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है। मतलब वो हमारे आपके जैसे सोचते हैं, समझे आप? तो ठान लिए भाई कि अब हो जाए तो हो जाए, वो वाली बात है। तो अब अभी वो वाली बात नहीं है कि थोड़ा सा ये राहुल गांधी जैसे जैसे लोग नहीं है। ये जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। गरीबी है, ईरान में बहुत गरीबी है। और जिस तरह फॉरेन फोर्सेस ने वहां पे लोकल में फेक रिपोर्ट्स निकाली कि ईरानी रिजीम ने मरवाया, वो रिजीम नहीं था। वो देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व देयर थे। मैं बिल्कुल भी रजीम को सपोर्ट नहीं करता हूँ बाय द वे, क्योंकि वो लोग ने हमेशा भारत के विरुद्ध काम किया है। आई डोंट टेक देम, बट जो जो जितना वायलेंस दिखाया गया उतना ऑन द ग्राउंड नहीं था। तो इसीलिए लोग, अब प्राइड की बात आ जाती है ना कि ईरान है, अभी हम लोग के ऊपर तुमने अटैक किया है। भारत की भी इसमें सहमति थी, क्योंकि मोदी जी के भाषणों को उसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि भारत की भी सहमति थी। ये जो हो रहा है पूरा, भारत की सहमति नहीं थी, भारत को ट्रेड डील चाहिए थी। उन्होंने बोला कि आप शांत रहिए, आप साइड में रहिए। सहमति किसी नहीं है भारत की। तो जयशंकर जी ने तो तुरंत फोन किया ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को और इजरायली को कि वो युद्ध बंद करो, तुरंत फोन किया उन्होंने। अगर सहमति होती तो फोन नहीं करते। तो उन्होंने सहमति कहीं नहीं है, लेकिन भारत नोज कि इनकी जिद लड़ी हुई है, खमेनी को मार रहा है, इन्होंने मार दिया। तो ईरान में अगर जो भी चेंज होता है भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि स्टेटस को इज ऑलवेज बेटर देन नॉन स्टेटस को फॉर इन डिप्लोमेसी। स्टेटस को मींस हम मैनेज ये कर भारत सकते हैं। के बीच में कैसे जा सकता है? ये मतलब आपने कहा खतरा है, कैसे खतरा है? खतरा ये है कि यू हैव अनसर्टेन रीजन, अमेरिकन बेसिस है वहां पे, और गेम्स खेले जा सकते हैं भारत के विरुद्ध। भारत का सेंट्रल एशिया में इंटरेस्ट है, ईरान का बहुत इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में, भारत का इन्फ्लुएंस इराक में है, ईरान का इन्फ्लुएंस और भी इराक में है। तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल इन द सेंस कि स्टेटस को एवरीबॉडी नोज एवरीबॉडी, अनस्टेबल में स्टेटस को चेंज्ड, नाउ नोबडी नोज एनीबॉडी। तो ये प्रॉब्लम का पॉइंट हो जाएगा। फिर भारत के अदर, क्योंकि भारत के बाजू में ही है, लोग समझ नहीं रहे डिस्टेंस। चाबार पोर्ट भारत से कितना दूरी पे, 2 घंटे का फ्लाइट पे है ना। गुजरात का पोरबंदर से अब लीजिए और भी पास हो गया, फ्लाइट छोड़ दीजिए, शिप का देख लीजिए। सो ग्वादर एंड देन चाबार, ग्वादर पाकिस्तान में है। तो इससे देयरफॉर प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया इज टू क्लोज फॉर, कंफर्टेबल नहीं है। भारत तो डिएगो गार्सिया से भी कंफर्टेबल नहीं है, बट दे आर स्टडीइंग क्या कर सकते हैं डिएगो गार्सिया से, दैट्स व्हाट दे आर स्टडीइंग। तो पुश कम्स टू शव, अगर जैसे इसराइल ने फोर्स किया अमेरिका को कूदने के लिए थ्रू वाइट फाइल्स, सफेद लोगों की फाइल से, तो अब सफेद लोगों की फाइल्स का अब पता लग रहा है कि तीसरा सर्वर ईरान में ही था। एक था, है ना, 3 क्या सर्वर्स किया? थे।
सफेद फाइल्स के 3 सर्वर्स थे, एक था ईरान के अंदर, 2 बर्बाद कर दिए, एक यूक्रेन में था, ओके, सो उन्होंने यूक्रेन वाला बर्बाद कर दिया, जो तीसरा था ईरान में, तेहरान के पास में, वहां पे ईरानियों ने स्टोर करके रखा हुआ था। और ईरानीज आर द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बिटकॉइंस, माइन करते हैं, तो बिटकॉइन भी नीचे जाएगा, फिर वो जो सफेद फाइल्स है उनकी रियल डेटा लॉस करवा देंगे। सो दिस इज हाउ द गेम वाज प्लेड। तो ये तो असली राज है। तो इट इज नॉट द वॉर विच यू एंड आई आर सीइंग। ये बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से, जिस तरह यूके ने पर्ल हार्बर करके अमेरिका को इन्वॉल्व किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब ये लोग सोचेंगे कि ये ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री बता रहे हैं, नहीं, यही रियल हिस्ट्री है, दूसरा वाला बेकार हिस्ट्री है। जापान को किसी ने तो बताया होगा ना कि इधर खाली है, इधर कोई है नहीं, जबकि सब भरे पड़े हैं, ओके। तो जापान ने गलती में अटैक कर दिया, उस समय इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट है। तो आज इंटरनेट है, लोग सर्च कर रहे हैं, तो सबको मालूम है क्या कहाँ पर है। तो इट्स ए बिग आई वॉश जो ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन खमेनी को मारने के बाद अब दुश्मनी परमानेंट हो गई है, और ईरान के एसेट्स बहुत ज़्यादा है, वेनेजुएला से लेके हर जगह उनके रिपब्लिकन गार्ड ने बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है टेररिज्म का। तो कहाँ कहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट पे अफेक्ट होगा वो अमेरिका को देखना पड़ेगा। बट मिलिटरीली अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने हार दे दी है मिडल ईस्ट में 12 घंटे में। इतने सोल्जर्स का मरना, आपके प्रोमिनेंट बेसिस का खो जाना, इसको आप जीत तो नहीं बोलोगे। आपने 20-20 साल से वो बेसिस मेंटेन किए, उसने तहस नहस कर दिया है। तो इससे, और आप उसके घर के पास में लड़ने आए हो, वो आपके घर के पास लड़ने नहीं आया है। He's तो fighting on his own turf. तो अगर आप उसको इस हिसाब से देखेंगे तो यस, ही हैज अटेन्ड विक्ट्री। तो अमेरिका के पास ऑप्शंस बस एक ही है कि इंक्रीज द एफर्ट, नाउ इंक्रीज द वॉर। अभी क्योंकि इतना टर्मोइल है, तो और यहाँ से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर जाता है, द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मोदी, IMEC, इस पे क्या असर आने वाला है? देखिए, तेल अवीव पे जिस तरह का अटैक हुआ है, आई डोंट थिंक सो IMEC का भी पॉसिबिलिटी होगा, जब तक अब ईरान विल प्ले द गेम। अभी उसका इजराइल दुश्मन है, तो आई डोंट थिंक सो कि IMEC और एनी कॉरिडोर विल बी सेफ अनलेस दिस थिंग इज रिजॉल्व्ड। आपने खमेनी को ही मार दिया, तो रिपब्लिकन का उनका जो IRGC है वो इज वेरी वेल इक्विप्ड फोर्स, वेरी यूनिफाइड फोर्स। तो आई डोंट थिंक सो IMEC का कोई फ्यूचर है वेयर एवर इजराइल इज इन्वॉल्व्ड। तो भारत के लिए ऑल्टरनेटिव वेज देखना ही पड़ेगा, सोमालीलैंड के थ्रू या फिर इनसाइड के थ्रू। इसको नेगोशिएट भी किया जा सकता था, लेकिन वो इजराइलीज वर नॉट कंफर्टेबल नेगोशिएटिंग। तो ज्यू वर्सेस शिया एंड सुन्नी। और चाइना भी अब बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाएगा, बिकॉज चाइना के ही सारे कंट्रीज जिन पे भी अटैक या कुछ हो रहा है, तो वो सारा चाइना के ही है। I think the best recourse for America will be you focus on America and don't come on Asia. यही रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज इसराइल ने ऑलरेडी बोल दिया है, मैं मोदी जी मैनेज कर लेंगे, आप निकल जाओ यहाँ से। दिस इज द मैसेज है कि मोदी जी, हम लोग इंडिया एंड इसराइल विल मैनेज, यू डोंट नीड टू स्टे हियर। लेकिन तो उन्होंने बोला कि पहले ईरान को, आप अमेरिका अगर आपको जाना है ईरान को खत्म करके जाओ, तो ईरान ने उनके सारे बेसिस खत्म कर दिए, तो उनके जाना आसान हो गया। जी, हमारे यूपी में एक कहावत है, तुम रैया रहे हम रवैया रहे ना, तुमने रोना ही था मुझे मरना ही था, दोनों की कहानी एक साथ हो गई। एग्जैक्टली जो चाहते थे अमेरिका उसने कर दिया, हाँ, जो चाहते थे वो उसने कर दिया। इसराइल जो चाहता था वो कर दिया। बट मुझे अब ऐसा लगता है अमेरिका, बड़ा फॉल आउट होगा टेररिज्म के फॉर्म में, आदि भाई, बिकॉज देखिए वो टेररिज्म का जितना भी फंडिंग था वेस्टर्न फंडिंग था। अच्छा, टेररिज्म, आपको लगता है मुसलमानों में इतनी बुद्धि होगा टेररिज्म करने का? व्हाट अबाउट हमास, हिजबुल्लाह, हाउथीज, ये सब तो ईरान की साइड से थे। हाँ, तो वो इसीलिए ना, बिकॉज इसराइल इज फंडिंग। हमास को सबसे पैसा कौन देता है? नॉट ईरान, अमेरिका। क्या बात है। Who gives मतलब us the इधर से भी maximum money? फंडिंग, इधर से भी लड़ाई, तो दोनों तरफ से गेम यही खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, इसराइल को भी मालूम है। आप बताइए, हमास की टेरिटरी में
एंड आई एम नॉट, दर्शकों को थोड़ा मिस इन्फॉर्म नहीं होना चाहिए मैं, बिकॉज आई एम सेइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड इन्फो। अगर वहां की पाइप्स के लिए पैसा कौन देता है? अमेरिका। वहां पे खाने के लिए पैसा कौन देता है? अमेरिका। वहां की बिजली का पैसा कौन देता है? अमेरिका। अब चाइना क्या देता है? सीमेंट, सुरंगे, वेपन्स, चाइना ये देता है उनको। खुद ही बना रहे हो और फिर खुद ही उसको उसके राक्षस की तरह दिखा रहे हो, एक्सप्लोसिव्स, ब्रिंग डाउन कर रहे हो, यस। मीटिंग अ मॉन्स्टर एंड देन किलिंग द मॉन्स्टर। अब हमास की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईएसआई की पाकिस्तान में होती है। पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान, कौन करता है उनका ट्रेनिंग? पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान किसके लिए काम करता है? यूएस के लिए। तो हर जगह दोनों साइड से खेल रहे हो आप। डबल तो, गेम। तो इसलिए सब दिखावे के लिए है, बिकॉज इजराइल को भी चेक में रखना है ना, ये प्रॉब्लम है। अब इजराइल को उनका गेम खत्म आ गया, समझ आ गया, उसने सफेद फाइल निकाली, सबको ही चेक में कर दिया, चेकमेट हो गया उनका। सफेद फाइल का एक दूसरा नाम भी तो है, वो भी तो बता दो। कौन लोग सा कंफ्यूज दूसरा हो नाम है? जाएंगे। हाँ? एक ही नाम है, सफेद फाइल, गोरे लोगों की फाइल। सबको पता है जी। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स को फिर से बताना आमंत्रित करना चाहूंगी कि 14-15 मार्च 2026 आदि भाई तो अभी ऑलरेडी निकल रहे हैं इंडिया की तरफ, तो ही विल बी देयर विद अस। स्कैनर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसको स्कैन करते ही दी ऑल्टरनेट मीडिया वेबसाइट पे यू कैन रजिस्टर योर पासेस। जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए क्योंकि हम नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में वी आर गोइंग टू क्लोज डाउन दी रजिस्ट्रेशंस। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, आप मुझे कंट्रीब्यूट, डोनेट या सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।